नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या है, क्या काम करती है, कैसे फायदे हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी कार्य क्या क्या है, सभी चीज़ें के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा प्रक्रिया माना जाता है जिसके जरिए एक कंपनी अपने शेयर को पहली बार सार्वजनिक रूप से बेचने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ के माध्यम से एक कंपनी पहली बार अपने शेयर को जनता के बीच बेचती है और सार्वजनिक रूप से ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं। इस प्रक्रिया से कंपनी को पूंजी यानी कि कैपिटल मिलती है, जिससे वो अपने विस्तार, नए प्रोजेक्ट या कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आईपीओ के प्रकार क्या क्या माने जाते हैं। आईपीओ दो प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेश इशू। इसमें कंपनी नए शेयर जारी करती है और उन्हें बेचकर धन जुटाती है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल यानी OFS। इसमें कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक अपने हिस्से के शेयर बेचते हैं और इसे धन प्राप्त करते हैं। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं, आईपीओ कैसे काम करता है। आईपीओ के काम करने के बहुत सारे तरीके माने जाते हैं। पहला है सेबी। कंपनी सबसे पहले सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास आईपीओ के लिए आवेदन करती है और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करती है। दूसरा है प्रोस्पेक्ट। कंपनी एक प्रोसेस जारी करती है जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल, जोखिम और आईपीओ की शर्तों की जानकारी दी जाती है। तीसरा है बिडिंग प्रोसेस। निवेशक प्रोस्पेक्ट्स को पढ़कर तय करती है कि उन्हें आईपीओ में निवेश करना है या फिर नहीं। इसके बाद वे अपनी बिडिंग लगाते हैं। चौथा है शेयर अल्टामेट। बिडिंग प्रक्रिया के बाद शेयरों का आवंटन किया जाता है। यदि आईपीओ में ज़्यादा बिडिंग आती है तो शेयरों का आवंटन प्रोफेशनल बेसिस पर होता है। पांचवा है लिस्टिंग। आवंटन के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और ट्रेडिंग शुरू होती है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे, आईपीओ में निवेश करने के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला है ग्रोथ पोटेंशियल। आईपीओ में निवेश करके निवेशक कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा है लिस्टिंग चेंज। लिस्टिंग में जिन शेयरों की कीमत बढ़ने पर निवेशकों को तुरंत लाभ मिल सकता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आईपीओ में निवेश से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को विविधता दे सकते हैं। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे, आईपीओ में निवेश करने के जोखिम क्या क्या माने जाते हैं। पहला है वोलाटिलिटी। आईपीओ के बाद शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरा है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की जानकारी अच्छी तरीके से ले लेनी चाहिए। तीसरा है ओवर वैल्यूएशन। कभी कभी आईपीओ की कीमत अधिक हो सकती है जिससे निवेशक को नुकसान हो सकता है। अब आते हैं छठे प्रश्न पे, आईपीओ में निवेश कैसे करें। पहला है डीमैट खाता खोलें। सबसे पहले डीमैट खाता होना चाहिए। दूसरा है ब्रोकर के माध्यम से आवेदन। आप अपने ब्रोकर के माध्यम से आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप विभिन्न ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे, भारत के प्रमुख आईपीओ कौन कौन है। भारत में कुछ प्रमुख आईपीओज हैं जैसे कि जोमेटो है, पेटीएम है और रिलायंस है। तो दोस्तों, ये थी आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।